Hello and welcome back to Skills Explorer. So in this video we will cover wrapping carp algorithm. So guys, in previous video we have covered naive algorithm, naive string matching algorithm, but इस वीडियो में हम क्या करेंगे wrapping carp algorithm. तो what is the difference between naive string matching algorithm and wrapping carp algorithm? तो दोनों की अप्रोच टोटली डिफरेंट है, राइट. तो कुछ लिमिटेशन थी, परफॉर्मेंस का इशू था नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम ने, उसको किसने कवर अप किया? उसने कवर अप किया रैपिड कार एल्गोरिथम ने. So wrapping car algorithm is another pattern searching algorithm to find the pattern in a more efficient way. हम इसमें भी string को find करेंगे, but हमारा way क्या होगा? More efficient way, right? So it also check the pattern by moving window one by one. अब यहाँ पे क्या होगा? करेक्टर बाय करेक्टर नहीं होगा, विंडो बाय विंडो होगा. विंडो में क्या होंगे? मोर देन वन एलिमेंट होंगे, राइट. अब एक विंडो में कितने करेक्टर होंगे या कितने अल्फाबेट होंगे? जितने जितने अल्फाबेट या जितने डिजिट का पैटर्न आपके पैटर्न का होगा, राइट, उतने डिजिट का पैटर्न हम या उतने डिजिट की विंडो के साथ हम मैच करेंगे, बट विदाउट चेकिंग ऑल करेक्टर फॉर ऑल केसेस. हमने सभी केसेस को कंसीडर नहीं करना. इट फाइंड दी हैश वैल्यू. सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? हैश वैल्यू. अब हैश वैल्यू क्या होती है? अगर आपको हैशिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ओनली देन यू will be able to find hash value. Okay, so when the hash value is matched, अगर hash value मैच होगी then हम करेक्टर को मैच करेंगे, अगर hash value मैच नहीं होगी तो हम करेक्टर को भी मैच नहीं करेंगे. तो ये इसका एडवांटेज है. So then only it tries to check each character. This procedure make algorithm more efficient. तो guys, नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम में क्या होता था? हम हर बार ही करेक्टर का मैच करते थे, चाहे वो मैच करते थे चाहे नहीं करते थे, लेकिन कंपैरिजन जरूर होता था. लेकिन रैपिंग कार्प में इंप्रूवमेंट हुई. हम सबसे पहले क्या करेंगे? हैश कैलकुलेट करेंगे. अगर पैटर्न का और टेक्स्ट का हैश मैच करता है देन हम उसके करेक्टर को मैच करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. तो यहाँ पर पैटर्न के मैच होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर उनका हैश की वैल्यू मैच करेगी. ओके, अब यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ m प्लस n. अब m क्या होती है? लेंथ होती है आपके पैटर्न की, और n क्या होती थी? लेंथ होती थी आपके टेक्स्ट की. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम का, देन आपको क्लियरिटी होगी इसकी. बट फॉर वर्स्ट केस क्या है? इट इज ऑर्डर ऑफ m इंटू n. तो यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हुई है. यहाँ पर क्या हुई है? ऑर्डर ऑफ m प्लस n. नेक्स्ट, इनपुट एंड आउटपुट. गाइस फॉर एग्जांपल आपके पास जो टेक्स्ट है वो ये है a b डबल a b c d b b, राइट. a b c डबल d e b c, आपके पास टेक्स्ट है. आपको सर्च क्या करना है? अपने इस पैटर्न को सर्च करना है a b c. अब ये पैटर्न कितने डिजिट का है? ये 3 डिजिट का है, तो 3 की विंडो के साथ कंपैरिजन होगा. तो मैं यहाँ पर कंपैरिजन तो नहीं कर रहा, बट मैंने हाईलाइट कर दिया कि इस टेक्स्ट में कितने बार पैटर्न ये मैच होगा. तो यहाँ पर 3 बार ही होगा, राइट. अगर मैं फर्स्ट पैटर्न की बात करूँ, एबीसी कब आ रहा है? जब आपकी शिफ्ट की वैल्यू 4 हो रही है, मतलब 1 2 3 4 के बाद आ रहा है, राइट. उसके बाद शिफ्ट की वैल्यू जब 10 है देन आपके पास पैटर्न मैच हुआ. उसके बाद शिफ्ट जब 18 हुआ देन मैच हुआ. तो आप देख सकते हो आपका टेक्स्ट कब मैच कर रहा है. लेकिन ये मैच कब करेगा? जब आपकी हैश की वैल्यू मैच करेगी. जब हैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या प्रोसीजर है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास ये टेक्स्ट है, ये आपके पास पैटर्न है. तो पैटर्न कौन कौन से पोजीशन पर मैच कर रहा है? एक तो 0 पे कर रहा है. देखो सबसे स्टार्टिंग में मिल गया a. आपको पैटर्न क्या चाहिए? डबल a b a. तो डबल a b a स्टार्टिंग पे ही आपको मैच कर गया. उसके बाद आपको मिला 9th पर, 9th पे डबल a b a मिल रहा है. उसके बाद 12 पे मिल रहा है, राइट. तो 3 टाइम आपका पैटर्न मैच कर रहा है. तो रैपिंग कार्प एल्गोरिथम मैच क्या करता है? हैश वैल्यू करता है ऑफ द पैटर्न विद द हैश वैल्यू ऑफ करंट सबस्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट, राइट. क्या करता है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. रैपिंग कार्प एल्गोरिथम मैचेस द हैश वैल्यू ऑफ पैटर्न विद द हैश वैल्यू ऑफ करंट सबस्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट. मतलब दोनों की हैश वैल्यू को मैच करता है, चाहे वो आपके टेक्स्ट की है और चाहे पैटर्न की है. इफ द हैश वैल्यू मैचेस देन ओनली इट स्टार्ट मैचिंग इंडिविजुअल करेक्टर. अगर हैश वैल्यू मैच होगी देन वो करेक्टर को भी मैच करेगा. तो रैपिंग कार्प एल्गोरिथम नीड टू कैलकुलेट हैश वैल्यू फॉर फॉलोइंग स्ट्रिंग. पैटर्न इटसेल्फ, पैटर्न की भी हैश वैल्यू हमें चाहिए, एंड ऑल द सबस्ट्रिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द लेंथ n. ओके, since we need to
efficiently calculate hash value for all the substring of size m text, तो टेक्स्ट के कितने सबस्ट्रिंग होंगे एंड किस किस टेक्स्ट की कितने सबस्ट्रिंग की हैश वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था जिसमें हमने अंडरस्टैंडिंग करनी थी कि रैपिड कार्प एल्गोरिथम क्या होता है, हमने कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। अब हम आगे इसकी एग्जांपल को कंसीडर करेंगे जिसमें आपको कंप्लीट पिक्चर के थ्रू, कंप्लीट एग्जांपल के थ्रू रैपिड कार्प एल्गोरिथम के प्रोसीजर को हैशिंग के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट न्यू एग्जांपल ऑफ रैपिड कार्प एल्गोरिथम। Hello friends, in this example we will discuss rapid Karp algorithm, right? So guys, this is the second approach of string matching. So in previous video हमने क्या किया था, naive string matching algorithm, and that is the rapid Karp algorithm. And rapid Karp algorithm is derived by Michael of Rappin and Richard M. Karp. तो इन दोनों ने इन्वेंट किया था, तो that's why इनका इसका algorithm का नाम क्या पड़ा, rapid Karp algorithm. तो guys, इस टेक्निक में भी हमने स्ट्रिंग को फाइंड करना है, टेक्स्ट पैटर्न को मैच करना है टेक्स्ट के साथ, बट इस कंसेप्ट में क्या यूज होता है, हैशिंग यूज होती है। हैशिंग का कंसेप्ट यूज होता है अगर आपने हैशिंग स्टडी की हो, राइट। तो पैटर्न क्या होता है, सबस्ट्रिंग विद इन टेक्स्ट यूजिंग दी हैशिंग। जो आपका सबस्ट्रिंग है आपने हैशिंग के जरिए उसे सर्च करना है। ओके, तो देखो नाइव स्ट्रिंग मैचिंग में क्या था, करेक्टर बाय करेक्टर मैच होता था, लेकिन रैपिड कार्प में करेक्टर बाय करेक्टर नहीं होता। एक तो इसमें हैशिंग का कांसेप्ट रखता है और मैच किसके साथ होगा, जितनी लेंथ आपके पैटर्न की है उतनी लेंथ का टेक्स्ट आपने टेक्स्ट में से उठाना है, राइट। उसके बेसिस पे आपके क्या लगेगी, हैशिंग का कांसेप्ट लगेगा। तो इस एग्जांपल को इंप्लीमेंट करने से पहले हम इसके कांसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो गाइस हमारे पास ये टेक्स्ट है और ये हमारे पास पैटर्न है। तो इस एग्जांपल को हम बाद में यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके बेसिक को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट एंड पैटर्न गिवन हो तो हम हैशिंग का कांसेप्ट कैसे यूज करेंगे। अगर आपने हैशिंग करनी है देन आपको एक और वेरिएबल चाहिए दैट इज क्यू, और वो किसके इक्वल होता है, एनी रैंडम नंबर, एनी रैंडम प्राइम नंबर। आप कोई भी प्राइम नंबर उठाएंगे, कोई भी उठा सकते हो। अगर आप प्राइम नंबर उठाओगे देन आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आता है। ओके, आपने प्राइम नंबर उठाना है यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्यू की वैल्यू क्या ली, 13। आप 11 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, राइट। 9 तो नहीं होगा, 7 ले सकते हो, कोई भी प्राइम नंबर। तो फॉर एग्जांपल हमने 13 दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें पैटर्न की वैल्यू गिवन है इसका मोड फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे p मोड जो हमने q की वैल्यू दी है दैट इज 13। तो क्या होगी, अगर p मोड 13 करते हैं, राइट, तो 234 यहां पर आ गई वैल्यू। मोड क्या है, मोड 13, तो वैल्यू मेरी कितनी आएगी, तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, दैट इज 0। तो मतलब रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। अब ये 0 क्या है, 0 इज हैश ऑफ दिस पैटर्न। तो मैं क्या लिखूंगा, 0 इज हैश ऑफ पैटर्न दैट इज 234। तो गाइस हमें ये पता लग गया कि जो हमने हैशिंग के जरिए ये इसका हैश निकाला दैट इज 0। तो अब सेम मोड आपको टेक्स्ट का भी फाइंड करना है। अब टेक्स्ट के कितने कैरेक्टर का हमने मोड फाइंड करना है, ये भी एक क्वेश्चन है। जितने कैरेक्टर आपके पैटर्न में है, तो पैटर्न में कितने हैं, टोटल 3 है, 2 3 4, टोटल 3 है ना। तो 3 के हमने क्या उठाने हैं, इसकी सेट उठाने और उसका मोड निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हम पहले क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे फर्स्ट 3 का। तो फर्स्ट 3 का अगर मैं मोड निकालूंगा 13 के साथ तो कितना आएगा, 13 26 5 5 2। तो इसका कितना मोड आया, 3 1 2 का आपका आया 32 है 26 एंड 4 5 5 2। ये इसका भी आपका 0 आया, राइट। तो इसका मोड आपका कितना आ रहा है आपके पास,
इसका आ रहा है 0। ओके, तो जैसे ही आप 13 के साथ इसका मोड फाइंड किया, ओके, तो 0 आ गया। अब नेक्स्ट क्या उठाओगे आप? नेक्स्ट उठाओगे नेक्स्ट 3 का। अब नेक्स्ट 3 कौन से है? ये है 1 2 3। जब आप 1 2 3 का निकालोगे तो आपके पास हैश कितना आ रहा है? हमने एक एस्टिमेट लेना है, जरूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली आना चाहिए। तो हमने एक एस्टिमेट दिया, अगर मैं 17 के साथ करूं तो हमारे पास आई थिंक इसका कितना आएगा? 6 आएगा। तो इसका मोड कितना आया? हमारे पास इसका आया 6। फिर नेक्स्ट किसका लेंगे? नेक्स्ट हम लेंगे 2 3 4 का। 2 3 4 का तो हमने पहले भी निकाला, डेट इज 0। तो यहाँ पर इसका क्या आ गया? 0। तो बिल्कुल मैच कर गया आपका हैश। ओके, तो मतलब एग्जिस्ट तो कर रहा है। देखो 0 आ गया ना हैश, और हमारे पैटर्न का भी हैश कितना आया था? 0 आया। तो ये दोनों मैच करके, अगर ये मैच करके, इट मींस आपका जो ये पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है टेक्स्ट में। बट कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके हैश की वैल्यू तो सेम आए लेकिन पैटर्न और टेक्स्ट सेम ना हो, ये भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे आप नंबर ऑफ केसेस को हम आगे भी डिस्कस करेंगे जिसमें आपका पैटर्न का जो हैश कोड है वो मैच करेगा कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में मैच नहीं करेगा। तो उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका टेक्स्ट, सॉरी, आपका जो पैटर्न है वो टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो गाइस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को भी हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल 3 1 4 1 5 को इसका मैं मोड निकालूंगा, क्या होगा? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? p मोड 13। ओके, अब p की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 1 4 1 5। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोड 13। तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी? इसकी आएगी 30 टू द 26। ओके, 5 आई, 5 इंटू यहाँ पर आया आपका 2 3 4, यस 4 आया, तो यहाँ पर 2 आया रिमेनिंग। तो 2 एंड 1 कितना हुआ? 21। तो 21 में 8 आया, 8 5, राइट। अब 85 को अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करूं, 85 एंड 13 का मैं मोड हम फाइंड करें, मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ। 13 इंटू 2 26, 5 आया, 5 54, 52, यस, एंड 2 आपका रिमेनिंग आया 2 1, यहाँ पर 8 आया, 8 5। ओके, अब यहाँ पर आपके पास कितना आएगा? 65, 65, आपके बाद आएगा 78, दैट इज 7। तो इसका मोड कितना आया? 7 आया। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो अब अगर इसका मोड आपका हैश 7 आया है, तो अब ये कितने डिजिट हैं? ये है आपके 3 5 डिजिट है। तो आप 5 डिजिट का क्या उठाओगे? पैटर्न उठाओगे यहां से। ओके, पहले इस 5 डिजिट का आप उठाओगे, मोड कैलकुलेट करोगे, फिर नेक्स्ट 5 का उठाओगे, फिर नेक्स्ट का उठाओगे। तो हर एक सबसेट के साथ, हर एक वैल्यू के ग्रुप के साथ आप हर का क्या निकालोगे? मोड फाइंड करोगे। फिर उस मोड को, जो इस पैटर्न का मोड 7 आया, उसके साथ मैच करोगे, जैसे, राइट। अब ये कितनी बड़ी वैल्यू है, कितनी बड़ी वैल्यू है। तो ऐसे ही हम इस एग्जांपल को आगे सोल्व करेंगे। उससे पहले हम इसका एल्गोरिथम भी अंडरस्टैंड करेंगे। बट एक चीज मैंने आपको बतानी थी कि जितने लेंथ आपके पैटर्न की होगी उतने का ग्रुप आप टेक्स्ट में उठाओगे, और उस टेक्स्ट का आप मोड फाइंड करोगे इस क्यू की वैल्यू के साथ। जैसे आपने पैटर्न के साथ मोड फाइंड किया था, वैसे 13 का इन ग्रुप के साथ इंडिविजुअली आप हैश कैलकुलेट करोगे, और फिर ये चेक करोगे कि जो रिजल्ट आया क्या आपके इस 7 के साथ मैच कर रहा है या नहीं। तो अब इसमें भी दो सिनारियो है। अगर आपका हैश मैच कर दे, जैसे यहाँ पर मैच किया था, ये यहाँ पे किया था ना, यहाँ पर 0, हो सकता है कि मैं आगे किसी का फाइंड करूं, उसका भी 0 आए, लेकिन वो वैल्यू मैच ना करे। यहाँ पे तो वैल्यू भी मैच करती। यहाँ पर भी देखो 234 था, और यहाँ पर भी क्या है? 234। ओके, हो सकता है कि टेक्स्ट डिफरेंट वैल्यू हो लेकिन हैश सेम आ जाए। तो इसके दो केसेस हैं। इफ हैश मैचेस, इफ हैश मैचेस, इसके दो सिनारियो है। ऑल द कैरेक्टर, all the occurrence
occurrence of character in P and T आर से, और P का मीनिंग क्या है, पैटर्न, और T का मीनिंग क्या है, टेक्स्ट। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, ऑल द occurrence of character in P and T are different। ओके, तो हो सकता है सभी करेक्टर जो टेक्स्ट है वो मैच करते हैं, हो सकता है जितने भी करेक्टर है वो डिफरेंट है। अगर तो वो मैच कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हिट, उसको हम क्या बोलेंगे, हिट बोलेंगे। अगर वो मैच नहीं करते तो मैं क्या बोलूंगा उसको, स्पूरियस। क्या बोलूंगा, स्पूरियस। ये याद रखना, अगर तो वो मैच कर रहा है उसको मैं हिट बोलूंगा, अगर वो मैच नहीं कर रहा तो मैं स्पूरियस वैल्यू बोलूंगा, राइट। तो वो फेक वैल्यू है, एग्जैक्ट मैच नहीं है। तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम फाइनली क्या करेंगे, फाइनली हम इसका एल्गोरिथम अंडरस्टैंड करेंगे और इसकी प्रॉपर एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि रेपिन-कार्प एल्गोरिथम एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ओके, सो लेट्स मी रिव्यू। तो गाइस ये आपके पास एक एल्गोरिथम है, आपने रेपिन-कार्प एल्गोरिथम का, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इजी। इसमें हमें 2 पैरामीटर रह रहे हैं, दैट इज टी एंड पी। टी का मीनिंग है टेक्स्ट है, और पी का मीनिंग क्या है, आपका पैटर्न। तो हम सिमिलरली वैसे ही लेंथ फाइंड कर रहे हैं कि आपके टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, वो एन में जाके स्टोर होगी, एंड जो आपके पैटर्न की लेंथ है वो आपके एम में जाके स्टोर होगी। उसके बाद हम हैशिंग कर रहे हैं, हैशिंग किसकी, पैटर्न की और टेक्स्ट की। तो यहाँ पर आपके पास इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखोगे P, आपके पास जो Q होगा, राइट, आप लिखोगे P मोड Q, और टेक्स्ट के लिए क्या लिखोगे, T मोड Q। अब Q आपके पास क्या होगा, Q विल बी Q is any random prime number। ओके, आपके पास ये क्या होगा, रैंडम कोई भी प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे। उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद हमने लूप चलाई S0 to n-1। अब गाइस S क्या है, S आपका शिफ्ट है, जो अभी हमने प्रीवियस एल्गोरिथम में डिस्कस किया था, नाइव स्ट्रिंग पैचिंग एल्गोरिथम। तो शिफ्ट S0 से कहां तक चलेगा, n-m। अब n क्या है, लेंथ है आपके टेक्स्ट की, m क्या है, लेंथ है आपके पैटर्न की, तो ये यहां तक चलेगा। अगर दोनों के हैश कोड मैच करते हैं, चाहे वो हैश कोड पैटर्न का है और हैश कोड टेक्स्ट का है, देन हम क्या करेंगे, अगर हैश कोड मैच करते हैं तो दोनों के कैरेक्टर को भी मैच करेंगे। अगर दोनों के कैरेक्टर मैच कर जाते हैं हैश कोड के साथ, देन हम क्या करेंगे, पैटर्न फाउंड विद द शिफ्ट एस के, आपका पैटर्न मिल गया है कितने शिफ्ट की वैल्यू के साथ। अगर हैश कोड मैच कर जाता है लेकिन ये पैटर्न जो कैरेक्टर है और पैटर्न के और टेक्स्ट के वो मैच नहीं करते, देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे राइट साइड। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एफ की वैल्यू अगर n-m है तो नेक्स्ट टेक्स्ट के साथ मैच करेंगे। टेक्स्ट क्या होगा, शिफ्ट प्लस 1। शिफ्ट क्या होता है, टेक्स्ट की वैल्यू एक आगे बढ़ जाती है और उसका हैश कोड हम फाइंड करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम है, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम उसकी सुटेबल एग्जांपल को भी क्लियर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपके पास एक क्या है, डिजिट्स है, और ये आपके पास P है। P क्या है, आपका पैटर्न है, पैटर्न क्या है 26, और Q मेरे पास कोई भी एक क्या है, एक प्राइम नंबर है रैंडम। तो पहले हम आपके पैटर्न का हैश निकालेंगे। तो पैटर्न का हैश कैसे निकलेगा, 26। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, P मोड
Q। अब P आपका 26 है, मोड आपका 13 है, तो 13 यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो 13 इंटू यहाँ पर सॉरी 11 है ना, 13 ही लेंगे हम, यहाँ पर क्या लेंगे 11 लेंगे। तो अगर मैं 11 लूंगा तो 11 से अगर मैं मोड 26 का फाइंड करूंगा तो कितना आएगा, मोड मेरा आएगा 4 आएगा। ओके, मोड की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो 4 आपका क्या है, 4 आपका हैश है, 4 आपका हैश कोड है पैटर्न का। अगर 4 पैटर्न का है तो हमें मोड टेक्स्ट का भी तो निकालना पड़ेगा, लेकिन कितने डिजिट का निकालना पड़ेगा इसको भी हम आगे देखेंगे। ओके, तो 26 कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है ना, तो 2 डिजिट के पैटर्न हम टेक्स्ट में से उठाएंगे। तो अगर मैं यहां पर ही सॉल्व करता जाऊं, हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, तो मैं क्या करूंगा, एक टेबल बना लेता हूं, ध्यान से देखना, एक टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, 31 है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 14 होगा, नेक्स्ट 2 डिजिट। ओके, इस तरह हम एक टेबल बना लेते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। देन 41 के बाद क्या आएगा, 15 के बाद क्या आएगा, 59, देन 92, देन आपके पास आएगा 26। ओके, देन आपके पास आएगा 65, देन आपके पास आएगा 53 के बाद आएगा 35, ये देखिए 35 के बाद आएगा आपके पास 58 के बाद आएगा 89 के बाद आएगा 97, एंड 97 के बाद क्या आएगा आपके पास 97 के बाद 79। अब टोटली कितने हैं, 2 1 2 3, यहाँ पर काउंटिंग लिख लेते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर 16 है मतलब 2 2 के पेयर 8 पेयर तो बनेंगे ना, लास्ट तक हम जा सकते हैं। तो मैं 79 तक पहुंचा और लास्ट में आपके पास क्या आ गया, 93 आ गया। ओके, तो अब मैं क्या निकालूंगा, इसकी मोड वैल्यू निकालूंगा। मोड वैल्यू हम किसके साथ निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे 11 के साथ, क्योंकि मेरे पास क्यू हमने क्या दिया था 11। तो 11 के साथ अगर मैं 31 का मोड निकालूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 22, 8 इसकी आई 9, इसकी आई आपके पास 3, ओके 33 7 इसकी आई 8, 15 की कितनी आई 4। देखो जैसे ही 4 आई और हमारा पैटर्न का हैश कोड कितना था, 4 था, तो 4 एंड 4 मैच करेंगे। लेकिन यहाँ पर 4 कब आया था, जब आपके पैटर्न की वैल्यू 26 थी, लेकिन यहाँ पर 4 कब आया, जब आपके पैटर्न की वैल्यू 15 है। इट मींस हैश कोड तो मैच किए, लेकिन कैरेक्टर जो टेक्स्ट प्रेजेंट पैटर्न में है और जो टेक्स्ट में है, जो कैरेक्टर टेक्स्ट में प्रेजेंट है, वो मैच नहीं हुए। हैश कोड मैच हो गए, लेकिन कैरेक्टर प्रेजेंट इन टेक्स्ट एंड पैटर्न मैच नहीं हुए। नेक्स्ट है आपका 59। जब 59 का मैंने मोड 11 के साथ निकाला तो कितना आया आपके पास, 4 आया। अगेन मेरे पास हैश कोड मैच कर गया, लेकिन कैरेक्टर में यहाँ पर 59 है और यहाँ पर 26 है, कैरेक्टर मैच नहीं किए। ओके, उसके बाद 92 है, 92 को हम क्या करेंगे, इसका भी 4 आया। अगेन हैश कोड आपका मैच कर गया, लेकिन यहाँ पर 92 है, यहाँ पर 26 है, कैरेक्टर मैच नहीं हुए। उसके बाद 26 है, 26 को जब हमने किया यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर भी मैच कर गया, बट यहाँ पर कैरेक्टर भी मैच हो रही है। तो यहाँ पर 26 का कैरेक्टर भी बिल्कुल सेम 26 ही आया और हैश कोड भी मैच कर गया। तो इससे पहले 4 3 टाइम आया था, मतलब हैश कोड मैच कर रहा था लेकिन कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे थे। वही हमने एल्गोरिथम में यहाँ पर मेंशन किया था कि अगर हैश कोड दोनों का मैच कर रहा है, उसके बाद हमने कैरेक्टर भी मैच करने हैं। अगर कैरेक्टर मैच करते हैं तो हम क्या करेंगे, पैटर्न फाउंड विद शिफ्ट एस के कितने शिफ्ट के साथ वो फाउंड हुआ, अदरवाइज हम नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। राइट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं 65 का हैश कोड निकालूं तो कितना आएगा, इसका आएगा दैट इज
10। ओके 53 का निकाले तो कितना आएगा 6 3 9। 35 का निकाले 2 आएगा, 58 का निकाले 3 आएगा, 89 का निकाले 1 आएगा, 97 का निकाले कितना आएगा 97 का 88 एंड 99 आएगा। ओके तो 79 का कितना आएगा 2 आएगा, तो 93 का कितना आएगा 5 आएगा। तो गाइस ये आपके हैश कोड्स हैं। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपका टेक्स्ट प्रेजेंट है या नहीं, यस है, यहां पर हिट मिल रही है। जब आपका हैश कोड मैच होता है और जब करेक्टर भी मैच कर जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हिट। क्या बोलते हैं हिट, मैंने इससे पहले आपको बताया था, वो आपको उसको हम हिट बोलते हैं कि हिट की वैल्यू कितनी है 1 है। और जब हैश कोड मैच करते हैं लेकिन करेक्टर मैच नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं स्पूरियस। क्या बोलते हैं स्पूरियस। ये देखिए स्पूरियस। और ये कहां तक हो रहा है, ये 15 के साथ भी हुआ, 59 के साथ भी हुआ, 92 के साथ भी हुआ। राइट, आई होप ये एल्गोरिथम आपको क्लियर होगा। बट अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए कि टेक्स्ट तो प्रेजेंट है लेकिन कितने शिफ्ट के साथ आपको आगे मूव करना पड़ा। देखो मुझे यहां पर हमारा मैच किया, उससे पहले कितने शिफ्ट है 1 2 3 4 5 6। तो शिफ्ट की वैल्यू कितनी हुई, टोटल 6 शिफ्ट लगे मुझे इस टेक्स्ट को मैच करने के लिए। राइट, तो ये वर्किंग थी आपकी रैपिड कार एल्गोरिथम की। तो गाइस अगर मैं कंपैरिजन करूं नाइव स्ट्रिंग मैचिंग के साथ, वहां पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होता था, लेकिन यहाँ पर अप्रोच डिफरेंट होगी। फर्स्ट एक तो हमने हैश कोड के साथ मैच किया। ओके हैश कोड अगर मैच करता तो कैरेक्टर के साथ मैच किया। सेकंड जब हमने टेक्स्ट में से ग्रुप में से डाटा उठाना है और ग्रुप की वैल्यू कितनी होगी, जितने का ग्रुप आपका पैटर्न का है उतने का ग्रुप ही आपको उठाना पड़ेगा अपने टेक्स्ट में से। तो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको बेसिक लेवल से अंडरस्टैंड कीजिए। तो हर बुक में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लेकिन अगर आप ये अप्रोच से के साथ कोई भी एग्जांपल उठाओगे then you can solve this question very easily. So guys, if you like this video, kindly share it with your friends. Thank you so much.